ये बच्चा है मेरा, कुत्ता नहीं है। और डर बिल्कुल भी नहीं लगता। किसी भी इंसान की या जानवर की मानसिकता होती है। आपको अगर मैं बार बार टीज़ करूँगी, परेशान करूँगी किसी भी चीज़ को लेके, एक समय के बाद आपका वो मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। जानवर को अगर आप टीज़ करोगे तो उसके दिमाग में एक समय के बाद एक मानसिकता बन जाएगी कि ये जो प्रजाति है, जो 2 पैरों वाली प्रजाति है, ये मेरे लिए खतरनाक है। आप ये बच्चा, जिसको मैं बता रही हूँ, ये बच्चा मेरे घर में रहता है। मेरे पड़ोस में 3 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, 2 साढ़े 3 साल के हैं, 1 5 साल की है। बच्चे स्कूल भी जाते हैं, बच्चे खेलते भी हैं, बच्चे घूमते भी हैं। आज तक भी कभी कोई डॉग बाइट नहीं हुई। आप चाहो तो पूछ सकते हो, बुला सकते हो, वो बच्चे खेलते हैं इनके साथ। नहीं, मेरे को डर नहीं लग रहा है। जब मैं इसको खिला रही हूँ, पिला रही हूँ, तो ये मुझे तो कुछ नहीं करेगा ना। ये उन लोगों को ही क्यों करते हैं जो इनको नहीं पसंद करते, यानी कि मतलब मुद्दा बनाया जा रहा है ना, उन लोगों को तो मुद्दा नहीं मिल रहा। तो इसलिए डॉगों का मुद्दा बना दो, क्योंकि ये बोल नहीं सकते तो सारा ब्लेम उन पे डाल दो। तो ये चीज़ तो गलत है ना। अभी कुछ टाइम पहले एक ऑटो वाले ने इसको वो जब करा है, तो जब हम उस पर लड़ते हैं, कुछ बोलते हैं, तो वो जाके हमें क्या धमकी देता है, जाके पुलिस वालों को बुला के लाओ, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं करेगी। तो तुम किस लिए लड़ रहे हो? फेंक दो इसको, यहीं पे छोड़ दो, अपने हालात खुद ही भुगत लेगा। ये कहना था। और तुम कौन, क्या भगवान हो इनके? तुम्हें भी क्या बोलते हैं, भगवान थोड़ा हो तुम। बनाया तो भगवान ने सबका, हम इंसानों को भी बनाया है, तो इनको भी कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा ना। आप मेरे को ये बताओ, अगर आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हैं? क्यों? पेट को निकाल के कटवा के फेंकवा देते हैं ना, वापस भूख लग जाएगी। पेट को कटवा के निकलवा देते हैं, भाई भूख वापस लग जाएगी। सोल्यूशन है क्या वो? सोल्यूशन ये है ना कि हम खाना खाएं। तो प्रॉब्लम भाई डॉग्स के काटने पे लोग मर रहे हैं, रीज़न वो नहीं है। रीज़न मुद्दा केवल ये है कि भाई डॉग के काटने से रेबीज़ हो जाता है और इंसान तड़प के मर जाता है, ऐसा करके। तो कुल मिला के बस मुद्दा ये है कि रेबीज़ क्यों हो रहा है। ये सारे कुत्ते रोड के ही हैं। अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले 2 साल पहले डॉग ने मेरे को बहुत गहरी बाइट करी है, जिसमें मेरी बॉडी पे 27 टाँके आए थे। बट आज भी फिर मैं डॉग्स की तरफ से बोलूँ, क्योंकि मुझे पता है उसमें गलती डॉग की नहीं थी, गलती उस बंदे की थी जो वहाँ पे था। एक्चुअल में डॉग मेरा ही था, रॉडविलर डॉग था, मेरे हाथ में उसकी लीज थी। तो उस बंदे ने बोला भैया प्लीज़ घुमा के लेकर आना है, दिखा दो। मैंने उसको दिखा दिया। मेरे डॉग को ये नहीं पता था कि वो पीछे से लीज किसने पकड़ी हुई है। वो घुमू के जब उसको लेकर आया, मैंने उससे बात करते करते मेरे डॉग ने देख लिया कि लीज़ भाई भैया के हाथ में नहीं है मेरी। उसने पीछे देखा, लीज़ किसी और के हाथ में है। तो उसको पता चल गया कि ये बंदा मेरा नहीं है। अब ये मेरे को क्या पता लेके जा रहा हो वहाँ से, तो उसको भी खतरा लग रहा है ना वहाँ से कि मेरे भैया से मेरे को दूर ना कर दे, इसने मेरी लीज़ कैसे पकड़ ली, समझ रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने उस बंदे को बोला कि भाई देख, उसको पता चल गया लीज़ तेरे हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है, तो प्लीज़ भागियो मत। तो उस बंदे ने क्या किया, भैया प्लीज़ इस लीज़ को पकड़ लो, रॉडविलर है, थोड़ी एग्रेसिव ब्रीड है। तो मैंने उस लीज़ को पकड़ लिया। जैसे ही मैंने लीज़ पकड़ा तो उस बंदे ने वहाँ से भागने की कोशिश करी। अब उस डॉग को ये पता है कि लीज़ भैया के हाथ में नहीं है, मानेंगे इस बात को? तो जैसे ही वो बंदा भागा, उसकी नाड़ पे गर्दन पे तुरंत झटका लगा। तो उसको पता है लीज़ किसी और ने पकड़े। उसने सीधा आके मेरे को बाइट कर लिया। मेरे हाथ पे भी टाँके हैं और मेरे प्राइवेट पार्ट पे भी उसने काट लिया था, जहाँ पे 27 टाँके। डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि बेटा 8 लाख का इंतज़ाम कर लो। बट उस टाइम पे अगर मैं फ्रस्ट्रेशन में आके डिसीज़न लेने लग जाऊँ, भाई डॉग बहुत खतरनाक चीज़ है, इसके चक्कर में तो मैं मर जाता, भाई इनको ख़त्म करो सबको, ये गलत है। उसने सिक्योरिटी तौर पे वो सारी चीज़ें करी हैं, उसकी गलती नहीं थी वहाँ पे। तो सेम सब डॉग्स के साथ में है वो चीज़। यहाँ पर जो हमने बात करी और बात करके हमें पता लगा कि यहाँ पे लैक ऑफ सिविक सेंस है। अगर हम बच्चों को सिखाएं, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको कुत्ते ने काटा, उसके बाद भी ये पूरे कुत्तों से घृणा नहीं कर रहे। जिस तरीके से एक रेपिस्ट किसी का रेप करता है, तो पूरे मर्द समाज से घृणा नहीं करते। फिलहाल ये आपके लिए बहुत दुर्भाग्य है कि 2 महीने बाद आप जो 5 रुपये का पार्ले जी से आप जो कुत्तों को खिलाते हो, उनसे जो प्यार करते हो, वो 2 महीने बाद आपको ये सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम ममता है। क्या लग रहा है ये जो आपने कुत्ता रख रखा है, आपको उससे डर नहीं लगता? ये बच्चा है मेरा, कुत्ता नहीं है। और डर बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि इसे पता है कि हम इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बताइए, आपके पास जितने भी कुत्ते हैं, क्योंकि अभी हमारी ऑडियंस ना थोड़ा टारगेट करेगी हमें भी कि ये तो पालतू कुत्ते हैं, पालतू कुत्ते के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही नहीं है, वो तो हमारा कुत्ते के लिए ये सारे कुत्ते रोड के ही हैं। और इनको पता है कि हमें यहाँ खाना मिलता है, जब हमें गर्मी लगती है तो हमें यहाँ पे शेल्टर मिलेगा, हमें यहाँ पंखा मिलेगा, हमें यहाँ ठंडा पानी मिलेगा। तो जैसे इंसान को पता होता है कि मेरी ज़रूरत की चीज़ कहाँ मिलती है और वो वहाँ चला जाता है, जैसे ऐसे ही जानवर को पता होता है कि मुझे प्यार कहाँ मिलता है, मुझे खाना कहाँ मिलेगा, मुझे पेट भरने के लिए। अगर मैं बीमार हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ है, तो कौन मेरी तकलीफ़ को समझेगा? वो खुद ही आते हैं। ये डॉग मेरे, आप अगर कहोगे पालतू, तो एक तरीके से मेरे बच्चे हैं, मेरे पालतू आप बोल सकते हो। लेकिन ये सारे स्ट्रीट डॉग हैं, अपने रूटीन से बाहर रोड पे भी घूमते हैं,
घर में आके रेस्ट भी करते हैं, बारिश होती है खुद आ जाते हैं, मैं कभी किसी को बुलाने नहीं जाती। इनफैक्ट अभी मेरे पास 2 नए बच्चे आए हैं जिनको मैंने इनविटेशन नहीं दिया, वो इन्हीं डॉग्स के साथ खेलते कूदते घुलते मिलते मेरे पास सेटल हो गए। अब आप क्या कहोगे कि मैंने पाला है? अगर घर में रखना पालना बोलते तो ठीक है, पाला है। अच्छा, ये एक बात बताइए, सरकार सुप्रीम कोर्ट तो आपके पक्ष में फैसला ले रहा है कि आप लोग ही तो सेफ रहोगे और कौन रहेगा? आप ही के लिए तो कर रहे हैं ये सब कुछ। मान के चलो कि अगर आपको कोई बच्चा है और आपके बच्चे को किसी कुत्ते ने काट लिया, आवारा कुत्ते ने काट लिया, तो उस काटने से बचाने के लिए, मतलब महिलाओं को भी काट रहे तो महिला की सेफ्टी के लिए, छोटे छोटे बच्चों को काट रहे तो बच्चों की सेफ्टी के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। आप मुझे एक बात बताओ कि किसी भी इंसान की या जानवर की मानसिकता होती है, ठीक है? आपको अगर मैं बार बार टीज़ करूँगी, परेशान करूँगी किसी भी चीज़ को लेके, एक समय के बाद आपका वो मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। शायद हो सकता है कि अगर जैसे कि एक कहावत है कि फीमेल किसी लड़के को बार बार एक फीमेल ने या 2 फीमेल ने धोखा दे दिया तो उसकी नज़रों में सारी ही लड़कियां बेवफा हो जाती हैं। एग्जैक्टली, है ना? तो इसी तरीके से होता है। ऐसे ही जानवर को अगर आप टीज़ करोगे तो उसके दिमाग में एक समय के बाद एक मानसिकता बन जाएगी कि ये जो प्रजाति है, जो 2 पैरों वाली प्रजाति है, ये मेरे लिए ख़तरनाक है। आप ये बच्चा जिसको मैं बता रही हूँ, ये बच्चा मेरे घर में रहता है, मेरे पड़ोस में 3 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, 2 3.5 साल के हैं, 1 5 साल की है। बच्चे स्कूल भी जाते हैं, बच्चे खेलते भी हैं, बच्चे घूमते भी हैं। आज तक भी कभी कोई डॉग बाइट नहीं हुई। आप चाहो तो पूछ सकते हो, बुला सकते हो, वो बच्चे खेलते हैं इनके साथ। तो अब तो ये जैसे एमसीडी के लोग या फिर दिल्ली एनसीआर तो नगर निगम मरियम नगर में कॉलेज है, क्राइस्ट कॉलेज, बहुत बड़ा कॉलेज है। वहाँ की लड़कियाँ स्पेशली इंटरेक्शन करती हैं मेरे बच्चों से। बच्चे खुद आते हैं मिलने के लिए। ये सामने रोड के पार में सामने एक रेस्टोरेंट है, ये वहाँ पे रहता है, यहाँ नहीं रहता। ये वो आवारा कुत्ते हैं जो सुप्रीम कोर्ट इन्हें आदेश दिया है कि 2 महीने में पकड़ के ले जाएंगे। ये कोई पालतू कुत्ते नहीं है। और ये जो बात हो रही है, ये मैंने आपको जैसे कि बताया कि दिल्ली एनसीआर में जो गाज़ियाबाद पड़ता है उसमें एक छोटा सा कस्बा है जो मरियम नंदग्राम का एरिया पड़ता है, ये उसकी बात हो रही है। और ये जो कुत्ते बता रहे हैं, इनकी पूरी सोसाइटी में इतने सारे कुत्ते हैं जिसको लेकर जो अलग अलग राज्यों से या फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो कॉलेज में बच्चे पढ़ने आते हैं, वो इनको लेकर एक इंटेंशन है, अटेंशन पाते हैं। लेकिन मैडम एक बात बताइए, अब तो नगर निगम के लोग आएंगे, आपके कुत्तों की नस्ल देखेंगे, अब इन कुत्तों को उठा के ले जाएंगे। अगर पालतू होगा जैसे लाइक जर्मन शेपर्ड वगैरह वगैरह की चीज़ें, तब तो नहीं ले जाएंगे। लेकिन अगर नस्ल देखेंगे, आवारा हैं, ये हैं, वो हैं, तो किसी का जर्मन शेफर्ड अगर रोड पे खुला मिल जाता है और वो रोड पे कई लोगों को नुकसान पहुंचा दे, तब क्या करेगी नगर निगम और सरकार और सुप्रीम कोर्ट? तब क्या करेंगे? और वो इंसान खर्चा भी उठाने को तैयार नहीं होते। कई बार बोलते गलती से सॉरी लीज खुली रह गई, खुला रह गया डॉग, तब क्या करेंगे सरकार? आप इन बच्चों को जो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा रहे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हम लोग अपने आसपास के एरिया में सारे डॉग्स को खाना खिलाते हैं, फीड करते हैं, उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन कराते हैं, प्रॉपर वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखते हैं। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, इस अलमारी में एक फ़ाइल रखी हुई है ब्लैक कलर की, वो पूरा ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड, इनके वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, सब कुछ हमारे पास में है। आप मुझे एक बात बताओ, जो डॉग प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है, हर साल वैक्सीनेट होता है, आप उस बच्चे को कैसे ले जाओगे? मेरे पास सारा प्रूफ है। आप मेरे को एक बात बताइए, क्या आप सरकार के ऊपर या एमसीडी या नगर निगम के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो फंड रेज होता है कुत्तों के लिए उसका घोटाला करके ये सैनिटाइज ही नहीं करते? मैं बिल्कुल सीधा इल्ज़ाम लगा रही हूँ कि नगर निगम उन दवाइयों का पैसा खाता है, वो दवाइयाँ बेच के खा जाता है जो सरकार फ्री में कुत्तों के इलाज के लिए देती है। आप सरकारी अस्पताल में चले जाओ, आपको एक इंजेक्शन मुफ्त में नहीं लगाएंगे। क्या इन लोगों को दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं? सरकारी अस्पताल को क्या केवल 1 कमरे बना करके डॉक्टर बिठा दिए गए हैं? आप जाइए, चलिए मेरे साथ, आपको एक पर्ची पे लिख के देंगे ये इंजेक्शन बाहर से ले आओ। क्यों ले आए? फिर सरकारी अस्पताल किस बात का है? जब इंसान सरकारी अस्पताल में जाता है तो सिर्फ 2 रुपए की पर्ची बनती है, दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं।
कुत्तों के सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए, आपको एक पर्ची पे लिख के दे दिया जाएगा, बाहर के मेडिकल स्टोर से आप सामान खरीद के लाएंगे, दवाइयाँ खरीद के लाएंगे, तब आपके कुत्ते को लगाई जाएगी। क्या ये सुविधा देती है सरकार? जैसे आपने कुत्ते के साथ अपना प्रेम बताया कि आपकी जो फैमिली है या जो आपकी सोसाइटी के लोग हैं जो कुत्तों से प्यार करते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने या फिर सुप्रीम कोर्ट के मानने वाले, सरकार के मानने वाले लोग तो ये कह रहे हैं कि इससे जो कुत्ते जो आवारा भटकते हैं, उनको जो खाना नहीं मिलता है, जो खाना लोग नहीं देते हैं, वहाँ शेल्टर में जाने के बाद प्रॉपर तरीके से उन्हें खाना मिलेगा जो मिलना चाहिए, हर चीज़ मिलेगी, सब कुछ होगा। मैं आपकी बात को बिल्कुल सर्वोपरि करके बता रही हूँ। आप सड़क पे निकल जाइए, कितनी सारी झुग्गी झोंपड़ी हैं, वो भी बहुत स्ट्रगल करते हैं अपने खाने के लिए। ना उनके पास ढंग का रहने के लिए घर है, ना सोने के लिए उनके पास ढंग का बिस्तर है, ना प्रॉपर खाना खाने के लिए चीज़ें हैं। तो सरकार उनको क्यों नहीं सेटल कर देती कहीं किसी शेल्टर में? इंसानों का भी शेल्टर बना दो कि जो भूखे प्यासे नंगे हैं वो भी यहाँ रहेंगे। सरकार को वो नहीं दिखाई देते, सिर्फ बेचारे कुत्ते दिखाई देते हैं। सही बात। भाई आप एक चीज़ बोल रहे हो कि इनको खाना देंगे, इनको पानी देंगे, आज़ादी का हक सबको है ना, उन आदमियों को क्यों नहीं बंद कर देते? क्योंकि उनको आज़ादी का हक है खुली हवा में सांस लेने का, इनको हक नहीं है, ये बोल नहीं सकते, अपने लिए लड़ नहीं सकते, तो आप इनको कहीं भी बंद कर दो। इससे एक चीज़ बहुत सोचने वाली है कि अगर ये कुत्ते वोट देते तो कुत्तों के बारे में सोचा जाता, अगर जानवर वोट देते तो जानवरों के बारे में सोचा जाता, लेकिन जानवर वोट नहीं देते, तो इसलिए कोई चीज़ नहीं। मैं अपने ये कुत्ता पकड़, ये आवारा है या पालतू कुत्ता है, पहले तो आप ये बताइए। ये स्ट्रीट डॉग है। वही डॉग जो दो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है इनको उठाने के लिए, ये वही डॉग है। तो आपको डर नहीं लग रहा कि काट नहीं, मेरे को डर नहीं लग रहा है। जब मैं इसको खिला रही हूँ, पिला रही हूँ, तो ये मुझे तो कुछ नहीं करेगा ना। और जितने भी घर पे आते हैं और भी डॉग हैं मेरे पास, तो अभी तक तो हम लोगों को किसी ने भी कुछ नहीं करा। तो ये उन लोगों को ही क्यों करते हैं जो इनको नहीं पसंद करते, यानी कि मतलब मुद्दा बनाया जा रहा है ना, उन लोगों को तो मुद्दा नहीं मिल रहा, तो इसलिए डॉगों का मुद्दा बना दो, क्योंकि ये बोल नहीं सकते तो सारा ब्लेम उन पे डाल दो। तो ये चीज़ तो गलत है ना। अभी कुछ टाइम पहले एक ऑटो वाले ने इसको वो जब करा है, तो जब हम उस पर लड़ते हैं, कुछ बोलते हैं, तो वो जाके हमें क्या धमकी देता है, जाके पुलिस वालों को बुला के लाओ, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं करेगी। तो तुम किस लिए लड़ रहे हो? फेंक दो इसको, यहीं पे छोड़ दो, अपने हालात खुद ही भुगत लेगा, ये कहना था। और तुम कौन, क्या भगवान हो इनके? तुम्हें भी क्या बोलते हैं, भगवान थोड़ा हो तुम? बनाया तो भगवान ने सबका, हम इंसानों को भी बनाया है, तो इनको भी कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा ना। जितना हक हमारा है यहाँ रहने का, उतना ही हक इनको भी दिया है। तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये नहीं रहेंगे यहाँ पे, कि मतलब इंसानों का ही है ये, मैं ये बोलना चाहती हूँ। तो अभी अब मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तो अभी जो आपके हाथ में हंस खेल रहा है कुत्ता, ये तो वापस ले लेगी एमसीडी नगर निगम? नहीं, मैं ऐसे मैं पाल रही हूँ उसको, मैं अपने बच्चे की तरह पाल रही हूँ, ऐसे कैसे ले जाने दूंगी? आप ये तो सोचो, कोई माँ अपने बच्चे को दे देगी क्या? अगर कुछ हो भी जाता है उसको तो दे देता है कोई माँ अपने बच्चे को? माँ की तरह तो पाला, इतनी सी थी वो, अभी तो खैर बड़ी हो गई है, इतना नीचे उस ज़मीन पे पाँव चलने लायक नहीं है ये, तो मैं ऐसे कैसे दे दूँगी? पैर खराब है इसके, पैर खराब है, ये चल नहीं पाती है बिल्कुल भी, पैरालाइज है ये डॉग। अगर इस पैरालाइज्ड बच्चे को अगर शेल्टर के अंदर डाल दिया, आपको लग रहा है जो बाहर के डॉग्स हैं जो उसके साथ रहेंगे वो उसको छोड़ देंगे? वो तो खुद जान से मार देंगे। छोटा सा सवाल इतना सा है, आप मेरे को ये बताओ, अगर आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हैं? क्यों? पेट को निकाल के कटवा के फेंकवा देते हैं ना, वापस भूख लग जाएगी। पेट को कटवा के निकलवा देते हैं, भाई भूख वापस लग जाएगी। सोल्यूशन है क्या वो? सोल्यूशन ये है ना कि हम खाना खाएं। तो प्रॉब्लम भाई डॉग्स के काटने पे लोग मर रहे हैं, रीज़न वो नहीं है। रीज़न मुद्दा केवल ये है कि भाई डॉग के काटने से रेबीज़ हो जाता है और इंसान तड़प के मर जाता है, ऐसा करके। तो कुल मिला के बस मुद्दा ये है कि रेबीज़ क्यों हो रहा है। मेन डॉग नहीं है, मेन रेबीज़ है। तो रेबीज़ को ख़त्म करो ना, डॉग्स को क्यों ख़त्म कर रहे हो?